केबीपी न्यूज राजस्थान। हर समस्या सुलझेगी अगर आप उलझना छोड़ दें और हर मंजिल मिलेगी अगर आप सरकना छोड़ दें, अगर आप सरकना छोड़ दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित हुआ श्री गुरु शरण छाबड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पुरानी आबादी हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ, जिसमें सूरतगढ़ ब्लॉक के विभिन्न राजकीय शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों को प्रशिक्षण के माध्यम से यह बताया गया कि बच्चों को किस प्रकार पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के संबंध में जागरूक किया जाए एवं तनाव रहित रहकर वे अध्ययन करें। इस प्रशिक्षण शिविर में संतुलित आहार की जानकारी दी गई, योग एवं व्यायाम का महत्व समझाया गया तथा साथ ही विद्यार्थी की दिनचर्या कैसी हो, कैसे पढ़ाई के साथ बच्चे खेलकूद व विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें, जिससे जीवन स्वस्थ एवं खुशहाल बन सके, आदि के बारे में विस्तार से व्याख्या की गई। इस शिविर का प्रारंभ 24 मार्च से 27 मार्च तक आयोजित किया गया शिविर श्री गुरु शरण छाबड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य बाबूराम सुथार, दक्ष प्रशिक्षक शिव प्रकाश, व्याख्याता अस्कर अली, व्याख्याता संजय शर्मा, संजय भाटी शिक्षक सहित शारीरिक शिक्षक व्याख्याता रे रहे मौजूद। देखिए ये रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। समस्या सुलझेगी, हर समस्या सुलझेगी अगर आप उलझना छोड़ दें और हर मंजिल मिलेगी अगर आप सरकना छोड़ दें, अगर आप सरकना छोड़ दें। प्रधान साहब, साथ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान श्री बाबूलाल जी सुथार जी, भाई साहब कन्हैयालाल जी पारीक जी, आप शिक्षा विभाग की उस कड़ी से जुड़े हैं जो सीधे ही हमारे शिक्षा विभाग की कार्य और उपलब्धियों से जुड़े रहते हैं। तो मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। यहाँ का स्टाफ आपको प्रशिक्षण दे रहे प्रशिक्षक श्री संजय जी, श्री असगर जी और श्री शिव प्रकाश जी, और सूरतगढ़ ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों से आए हुए HWA हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स। तो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसा मुझे बताया गया कि 24 मार्च को शुरू हुआ था, और इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य आपने ध्यान ही हम सबको कि आजकल जो है पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अन्य सर्वांगीण विकास के भी आवश्यक है। सर्वांगीण विकास में सबसे पहले स्वास्थ्य जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसलिए हेल्थ एंड वेलनेस अवेयरनेस जो कार्यक्रम है, और इसमें आपको एम्बेसडर की भूमिका दी गई है सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार की ये योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों को तनाव मुक्त कैसे रखा जाए। आज का जो समय है वो हम देख रहे हैं काफ़ी भागम भाग वाला है, प्रतियोगिता खूब है, और एक अंतर भी हम देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण बच्चे और शहरी बच्चों के बीच काफ़ी अंतर आ गया है। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले और हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले, और रोजगार को लेकर के काफ़ी बच्चे आजकल जागरूक रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेस में चले जाते हैं, मानसिक संतुलन को खो बैठते हैं। या हम ये भी देखते हैं कि मोबाइल का दुष्प्रभाव भी हम देख रहे हैं कि बच्चे ज़्यादातर मोबाइल का जो यूज़ करते हैं वो भावनात्मक रूप से काफ़ी परेशान रहते हैं, संतुलित विकास उनका नहीं हो पाता, असामान्य व्यवहार वो करते हैं। तो ऐसे में एक एम्बेसडर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में हमारा दायित्व कई गुना बढ़ जाता है। तो मुझे आशा है कि आपने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रशिक्षण लिया होगा। प्रशिक्षण लेने के बाद में आपने समझा होगा कि किस प्रकार हम बच्चों को ये गाइड कर सकते हैं या उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखने में सबसे पहली बात उचित आहार, कि आहार कैसा होना चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए।
कि बच्चों की जो डाइट है बड़ी संतुलित होनी चाहिए, उसमें मिनरल्स, प्रोटीन, विभिन्न प्रकार के अन्य जो पदार्थ हैं, कैल्शियम वगैरह, वो सब होने चाहिए। बच्चे दूध भी पिएं, समय पे खाना खाएं और ये जंक फूड से बचें। जंक फूड धीरे धीरे हमारी जो है एक जीवनचर्या का हिस्सा हो गया, जो काफ़ी गलत है। मैंने देखा बच्चे खाना नहीं खाते, हमारे घरों में भी देखने को मिलता, मैगी बना दो या दूसरी चीज़ों को कहेंगे तो वो चीज़ बच्चों के लिए कहीं ना कहीं खराब है। तो हमें कोशिश करनी कि बच्चों को हम कहें कि वो संतुलित डाइट लें। तो आहार से ही हम शुरुआत करें, फिर व्यायाम, योग आदि को शामिल करें, ऐसा हम बच्चों को बताएं, मार्गदर्शन हम दें। हम ये भी देख रहे हैं कि आज हर स्कूल में PTI भी है। हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर जो HWA यहाँ पे आए हैं वो हो सकता है शारीरिक शिक्षक भी होंगे। तो बच्चों को हम ये भी आदत डालें कि वो आउटडोर गेम्स खेलें। मोबाइल पे खेलने से आंखें भी खराब होती हैं और मानसिक स्वास्थ्य पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों को हम आउटडोर गेम्स खेलने की आदत डालें। बच्चों को हम बोलें नियमित रूप से आप व्यायाम करें, सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं और सबसे बड़ी बात, खुश रहें। इसीलिए हमने नो बैड डे एक्टिविटी भी हम करवाते हैं स्कूल में। तो सरकार जो है उसकी मंशा यही है कि बच्चे पढ़ाई भी करें, स्वस्थ भी रहें, संतुलित भी रहें और साथ साथ आनंदित भी रहें, ताकि उनमें किसी प्रकार का तनाव नहीं हो और वो मानसिक रूप से और स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़े ही वो है जो अच्छे बच्चे वो बने। और हमारी भी ये अपेक्षा है कि जो ग्रहण किया उसको ग्राउंड लेवल पर जरूर अपने इम्प्लीमेंट करें। जैसे भी परिस्थितियाँ हैं, मैंने पहले भी प्रथम संबोधन में भी आपको बताया था, परिस्थितियाँ आती रहती हैं, लेकिन परिस्थितियों के सामने अपने खड़े हैं लीडर होके और कुछ अपने लेके तो कुछ नहीं, अपने आप ऐसा ही हो जाती है। संजीव जी ने भी प्रशिक्षण के बारे में बहुत कुछ बताया, HWA के बारे में 10-3 आरती है, एक से एक बढ़कर उन्होंने बहुत कुछ बताया। और आपके आने से, आपके आगमन से हमारे भी विद्यालय में कई नए काम हुए, तो उसका श्रेय भी आपको देते हैं कि आप कैंप के अंदर आए तो पहला हमारा परीक्षा परिणाम तो बहुत वर्षों के बाद में एक स्वर्णिम की तरह रहा है। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों से भी आते हैं कि सर कुछ आप एक दिन के लिए आप आओ और कुछ हमारे मंच से ये कहो कि आपने कुछ ऐसे क्या किया चारों ने। सभी है, सभी बधाई के पात्र हैं, आप भी बधाई के पात्र हो। पूरे ब्लॉक में जो रिजल्ट है बहुत अच्छा रहा है। तो हमने कहा हम तो बिना किसी सिस्टम के, बिना किसी दिखावे के, जो सरकार की नीतियाँ है, जो सिस्टम है, 50% तो हमारे फील्ड में रहते हैं कर्मचारी, कभी BLO के अंदर और कभी SIR के अंदर, फिर भी जितना भी टाइम मिला उसको मैनेज करते हुए हमने प्रयास किए हैं, उसी का ये सकारात्मक परिणाम है। लेकिन हम हमारे मन से तो हमारे सरकारी सिस्टम की और सरकारी विद्यालयों में प्रवेश उत्सव का ही गुणगान करेंगे, क्योंकि हम उनके ही कार्मिक हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आज बड़ा कार्यक्रम भी पूरे प्रदेश में शुरू हुआ है, प्रवेश उत्सव। हालांकि ट्रेनिंग भी है, फिर भी मैं देख रहा था कुछ फोन पर भी लोग आपस में अपने कर्मचारियों को कह रहे थे कि आज की क्या स्थिति है। तो आप देखो डबल काम कर रहे हो, प्रशिक्षण चल रहा है और वहाँ मेंटेन भी कर रहे हैं। तो प्रवेश उत्सव सरकार का ये है कि नामांकन पिछले कई वर्षों से गिर रहा है, उसको अपने अधिकतम लक्ष्य की ओर उसको लेकर जाएं, सभी का प्रयास ये रहे। और अभी संजय जी ने मेरे को बताया कि हमारी तरफ से हमने PPT वगैरह इनको उपलब्ध करवाई गई है, तो जहाँ पर भी संभव लगे। और एक बीच के अंदर किसी ने पूछा था कि ये प्रशिक्षण किस तरह का है HWA, तो उन्होंने कहा कि हेल्थ एंड उसके बारे के अंदर है कि बच्चों के अंदर तनाव है ना। तो संजीव जी ने फोन किया आयुर्वेद विभाग में, उन्होंने कहा कि हम कुछ आर्टिकल्स यहाँ रीड करके जा रहे हैं, तो हो सकता है कि हम आपके स्कूलों के नंबर देंगे, आने वाले समय में कुछ विद्यालय सेलेक्ट होंगे। आपने देखे होंगे ये चित्र है, कहीं पर कूद का लगाया है, कहीं व्यायाम का लगाया है। तो इस तरह का जो आप आने वाले समय में अपने विद्यालयों के अंदर जरूर डेवलप करें। अस्कर जी भी 2 मिनट मेरे पास बैठे थे कि सर आप और संजीव जी कभी टाइम मिले तो हमारे विद्यालय में आना। मैंने कहा विद्यालय में हमारे पास रहने के लिए रहने, उधर कोई मामा सा है उसको और पकड़ के ले आएंगे, तो हमें मत बुलाया करो, क्योंकि हमारा अप्रैल के अंदर भाई साहब है कन्हैया जी पत्रकार जी, तो इनका भी सहयोग रहता है। अप्रैल में या आने वाले जुलाई के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम है, तो आपने जहाँ अभी खाना दिया है ना, वो जगह मेरे को आते ही दिमाग में ये लगी कि जगह सही नहीं। वहाँ पर किसी टाइम में 6 कमरे थे,
वो धीरे धीरे ये 1902 का स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है। इसका एक इतिहास तैयार हो रहा है, इसके बाद में स्कूल के अंदर ऑफिस में या इसके अंदर उसका लगाया जाएगा। ये राठी से भी पुराना स्कूल है। अब स्थितियाँ ऐसी हो गई है, यानी सरकार की तरफ से भी योगदान होता है, लेकिन वही बात है कि बजट के लिए हर स्कूल में आवश्यकता है, तो भामाशाह का भी ज़्यादा कुछ काम टिका हुआ है। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, 2 कमरे तक तो हम पहुँच गए हैं। हम सोचे कि 6 कमरे एक साथ ही शुरू करा दें। आप सभी का आशीर्वाद सहयोग बना रहे, शहर का भी बड़ा रहेगा। तो आने वाला आपके जो प्रशिक्षण है, अभी तो हम इतना नहीं कह सकते, यानी लगभग 1 साल के बाद में वो एक नए होटल में कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।